वेलकम दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग का टॉपिक है, क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी फिर से सही हो सकती है। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं प्रशांत किशोर जो इंडिया के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, शरद पवार, इतने कई सारे लोगों के साथ काम किया है और उनके पॉलिटिकल एड होने का काम किया है। और इनका जो लास्ट एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट काम था वो 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जिसमें ममता बनर्जी को अगेंस्ट बीजेपी अ बिग सक्सेस मिला था। एंड दिस वाज द गाय हु प्रिडिक्टेड दैट बीजेपी इज नॉट गोइंग टू क्रॉस more than 100 seats in West Bengal, and if it will cross more than 100 seats, then he is going to leave the political strategist world forever. However, प्रशांत किशोर लेफ्ट हिज जॉब एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, बट उनकी एक बहुत बड़ी टीम आज के डेट में भी ममता बनर्जी के साथ काम कर रही है और उनके साथ टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में काफी एक्टिव है। कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने, हालांकि लास्ट 1 वीक पहले प्रशांत किशोर ने पीटीआई को एक बहुत ही वायरल सा इंटरव्यू दिया है। और यदि आप प्रशांत किशोर के लास्ट 2 महीने पहले के इंटरव्यू को खोलें, चाहे उन्होंने इंडिया टुडे राजदीप सरदेसाई को दिया था या टाइम्स नाउ में नाविका को दिया था, उसमें वो बीजेपी के जीतने का प्रेडिक्शंस कर रहे थे। बट वो प्रेडिक्शंस था इट्स अराउंड 300 माइनस और प्लस माइनस 3-4 सीट, but not the way what he has projected just a week ago. And उनके जो predictions हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और इन पॉइंट के साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मेरे नजरिए से प्रशांत किशोर की जो ये भविष्यवाणी है वो स्टेट बाय स्टेट कैसी है, रादर मैं उससे सहमत हूं या मेरा कुछ अपना अलग विचार है, और यदि है तो क्यों है। और आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर कमेंट्स ऑल्सो इन दिस ब्लॉग, जो आप प्रशांत किशोर के थॉट से सहमत हैं या मेरे थॉट से सहमत हैं या आपका कुछ अलग विचार है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द उड़ीसा में उन्होंने प्रशांत किशोर ने बोला है कि बीजेपी इज गोइंग टू बी द नंबर 1 पार्टी मोर देन द बीजेडी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन एमपी, बट इन असेंबली इलेक्शन बीजेडी इज रूलिंग। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा that BJD or BJP, which is the number 1 party, BJD, and BJP is the number 2 party in Odisha, is going to collaborate and fight as a front. But वो हुआ नहीं और वो सब आपस में अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की इस बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। जो बीजेपी 2024 इलेक्शन में उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी बन के उभर रही है और इनके सबसे ज्यादा लोकसभा सीट होंगे। रादर पिछली बार के जो भी सीट्स हुए हैं अराउंड 14, उनसे ज्यादा उन्हें सीट मिलेगा। दैट्स नंबर 1। नाउ कम्स टू द अगेन अदर स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट, एंड दैट्स वेस्ट बंगाल। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दिस इज द गाय, हिज टीम, प्रशांत किशोर ओन टीम is working in collaboration with the TMC in West Bengal at this point of time when I'm talking to you. और मेरे लास्ट के कुछ पिछले व्लॉग्स को आपने देखा होगा तो मैं इस पॉइंट को बहुत दिनों से हाईलाइट कर रहा हूं। व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटिक्स और जो इंफॉर्मेशन है ग्राउंड के, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस दैट बीजेपी इज गोइंग टू बी द नंबर 1 पार्टी इन वेस्ट बंगाल। और मेरी इसी बातों को प्रशांत किशोर ने भी सही ठहराया है। रादर उनका भी यही सोच है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी इज गोइंग टू बी अ नंबर 1 पार्टी। And mark my words, if BJP is going to be a number 1 party in West Bengal in 2024 election, then the road for the 2026 election of assembly election is West Bengal is going to be a done deal for a BJP, right? That's my prediction. Now comes to Telangana. तेलंगाना में इन्होंने एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट शेयर किया है that BJP is going to be the number 1 or number 2 party, which is very very important. तेलंगाना में हाल ही के कुछ दिनों में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने वहां की लोकल पार्टी बीआरएस को हरा करके सत्ता हासिल की है और कांग्रेस वहां आज के डेट में उनका चीफ मिनिस्टर है, वो तेलंगाना में रूल कर रही है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में जब वक्त आएगा तो आप देखोगे कि बीजेपी आइदर नंबर 1 और नंबर 2 रहेगी और उनका जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है विच इज गोइंग टू बी मोर देन व्हाट दे अचीव इन लास्ट जनरल इलेक्शन, दैट्स इन 2009 एंड दैट्स अ 4 सीट। बट इस 2024 के इलेक्शन में आई कंप्लीटली अग्री विद प्रशांत किशोर वॉट एवर ही सेड अबाउट द तेलंगाना। Now comes to the very interesting which everyone has an eye on it, and rather than I'm going to make another blog, next blog on this topic, Tamil Nadu.
क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी के अपोजिशन वाली पार्टी हैं, इनका एक ऐसा मिथ था दैट बीजेपी इज नॉट गोइंग टू डू बेटर इन स्पेशली एक्सट्रीम साउथ state like Tamil Nadu. Like BJP is very strong in North India, BJP is very strong in Central India, BJP is very strong in West India, but not that extreme South. पर उनका जो ये मिथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप की जो राजनीति है और अन्नामलाई को आगे लाने का जो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, that's going to be a successful. I'm going to create a separate blog for that. Please keep eye on that blog. But तमिलनाडु में मेरा ऐसा मानना है और प्रशांत किशोर ने भी ऐसा उनका भी अनुमान है that बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, that's going to be a more than 16-17%, rather than I believe more than 20%. And if BJP is going to have a more than 20% vote share in Tamil Nadu, and with the combination of all these regional parties जो उन्होंने एक अलायंस बनाया है, बीजेपी को अपना सीट मिनिमम 4 से 5 सीट आ सकती हैं और भी द कॉम्बिनेशन ऑफ अलायंस अराउंड 14 to 15 सीट्स आ सकती है. दैट्स इज आल्सो गोइंग टू बी अ सरप्राइज. सो these are the main points what he highlighted. Rest of the India की जो सीट्स हैं वो everyone knows about that, who is going to win and what percentage and what number of seats. But ये जो states हैं, जो very critical state हैं, unpredictable states अभी तक माने जाते थे, BJP has created a very strong pace on that, and BJP is going to add their number of seats in order to achieve the 400 seats in my understanding. And even in Andhra Pradesh, with the help of Chandrababu Naidu, they are going to do more than double-digit seats. So in that total, in my understanding, overall, Prashant Kishore predictions about these states are very much in line with my thoughts. Please let me share your thoughts, whether you are aligned with the Prashant Kishore thoughts and my thoughts as well, or you do have some different thoughts. If you want me to share similar sort of content, and if you like my content, I would request you to please like, share, and subscribe. And till the time, please keep waiting for my next vlog. Thank you so much.